एक बार एक किसान हर कभी आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल खराब ज्यादा हो जाती। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बोला, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी जरूरत भी नहीं होती वह भी देते रहते हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। ईश्वर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। किसान खुश हो गया। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुवाई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, जब चाहा तब पानी मिला और पानी की बिल्कुल कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। किसान भी बहुत खुश हुआ कि इस बार तो शानदार फसल दिख रही है। किसान ने मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधे की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं था। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर ईश्वर बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इस पौधे को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिनके लिए वह बने हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है, वह आदमी खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती है और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती है। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। यह आपको बिखरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आई है। धन्यवाद। तो इसी पर मुझे एक छोटा सा गीत याद आया है। इस कहानी के माध्यम से यह गीत जरूर सुनिएगा। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने प्रभु ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरे प्रभु बड़े हैं, मेरे प्रभु बड़े हैं। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये जमा रखे। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी ने सोचा कि उस दुकानदार के पास जाकर क्यों न वह पैसे ले आऊं।
पंडित जी दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने उसे पैसे देने से नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था? बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा के पास जाकर इस बारे में शिकायत कर दी जाए, ताकि वे कुछ फैसला कर सके और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाए। फिर पंडित जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल मेरी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार के दुकान के पास ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं। आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार सब कुछ देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा को प्रणाम किया और फिर राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका कार्य कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार यह सब कुछ देखकर हैरान हो गया कि पंडित जी की तो राजा से बहुत अच्छी ठाट गांठ है, कहीं वह मेरा कबाड़ा न कर दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढकर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खातों में आपका 500 रुपये जमा दिखा रहा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अतः 1,000 रुपये आप भी मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है मालूम है? जब मात्र एक राजा के साथ अगर आप संबंध होने पर हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो अगर हम इस दुनिया के राजा यानी परमात्मा ईश्वर से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और इस तरह की कहानियाँ मिल सकें। धन्यवाद।